नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द जी न्यूज़। जेडीयू कार्यालय में 2 दिवसीय बैठक है। एक कार्यकारिणी की और एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, जिसमें तमाम नेता वहां मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री जय कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो बैठक है वो कार्यकारिणी की बैठक है, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। ये बैठक का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, बैठक तो होते रहता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हर पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करती है। हमारी थोड़ी विलम्ब हुई है, 14 माह बाद हमारी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। इसमें सभी देश स्तर के जितने हमारे लीडर्स हैं वो सभी की जुटान होगी और अन्य प्रदेश के भी हमारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होने जा रहे हैं और हमारी पूरी विस्तार पूर्वक राज्य स्तर में हम और कैसे मजबूत हों, हमारी तुरंत चुनाव हुई है उसमें हमारी भूमिका कैसी रही और कैसे हम बेहतर भूमिका कर सकते हैं और देश स्तर पर हम कहां कहां अपनी संगठन को मजबूत किए हुए हैं और हमारी संगठन कहां कहां चुनाव लड़ सकती है, लड़ने की स्थिति में है, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। जिस तरह से जेडीयू को कम सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में आए हैं, उस पर भी चर्चा आएंगी, क्योंकि रामविलास पासवान के पूर्व जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने भीतरघात किया आपके पार्टी के अंदर, तो ये सारी चीज़ों पे भी चर्चाएं होंगी। जरूर चर्चा होगी और उस पर चर्चा होगी। देखिए, एनडीए में लोजपा कोई भूमिका में नहीं है, उसकी बहुत चर्चाएँ नहीं होगी। उसकी चर्चाएँ ये जरूर होगी कि उस नीति हमारे एनडीए की स्पष्ट हो और लोजपा का क्या औकात है, वो 2 कौड़ी के पार्टी है, उसको क्या बिगाड़ने की क्षमता है। लेकिन वो नहीं बिगाड़ा है, वो एनडीए की पार्ट कह करके, भाजपा के पार्ट कह करके जो क्षति पहुंचाया है उसमें एक स्पष्ट नीति की चर्चा जरूर होगी। लेकिन बंगाल में भी चुनाव है इस 2021 में, उस पर भी कुछ चर्चाएं होंगी और यूपी में भी है सर। नहीं, हर प्रदेश की चर्चा होगी। बंगाल की भी चुनाव हो रही है, वहाँ के संगठन आएंगे और किस प्रकार की उनकी तैयारी है, क्या चुनाव लड़ने के हमारी बेहतर तैयारी यदि है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई। लेकिन आपके 6 विधायक जो है टूट के भाजपा में चले गए हैं, तो उस पर क्या असर बिहार में पड़ेगा और उससे क्या? देखिए, तुरंत ये मामला आया है, कल ही न्यूज़ है और ये चूँकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कल राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हो रही है, ये चर्चाएं बिल्कुल होगी कि भाई किन कारणों से क्या रहा विधायकों की गतिविधि, विधायक में हमारे कौन से विधायक ऐसे भीतरघात करने का प्रयास किए और किन के कारणों से ये पार्टी टूटी है, ये बेहतर इसकी। लेकिन बिहार में इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? जैसे कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, बिहार तो जननी है इस पार्टी का और यहाँ कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार अपने कारणों से आगे बढ़ता है, अपनी उपलब्धियों से, यहाँ के विकास से, तो बिहार की हृदय में बसता है जेडीयू, इसलिए जेडीयू पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन अंतिम सवाल सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके विधायक टूट रहे हैं वही बिहार में भी अब असर होगा, क्योंकि 2021 में भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिदायत दी है इस तरह के। देखिए, तेजस्वी जी अब चूँकि उनको इत्तेफाकन और अनायास उनको जीत मिल गया, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं बहुत, लेकिन उनकी वो उपलब्धि नहीं है। वो ज़रा समीक्षा भी कर रहे थे हार जीत का। मैंने कहा था कि मैंने बयान दिया था, उनकी जीत की समीक्षा करनी चाहिए, हम इतना जीत कैसे गए। मैं पहले ही कहा कि लोजपा का रणनीति से भ्रम में हुआ भाजपा, उसका परिणाम है कि उन्होंने इतना सीट जीता है और हमारी इतनी नुकसान हुई है। यानी हमारी नाकामी उनकी उपलब्धि बनी हुई है, वो अपने कारणों से नहीं जीते हैं, इसलिए वो मध्यावधि चुनाव करा लेंगे और देश राज्य में सबको जानना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो, वो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मैं जीत कर सीएम बनूंगा। नीतीश कुमार जी बंगाल के ज्योति बसु हैं, इनको स्वयं को वो कहना पड़ेगा कि अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं लड़ूंगा, तभी कोई आने वाला है। बिहार की उस स्थिति में नीतीश कुमार जी एक ऐसे प्रासंगिक व्यक्ति हैं कि हमेशा इस बिहार की चहेता बने रहेंगे, जब तक चाहेंगे जनता उनको सीएम बना कर रखेंगे। देखिए, हमारे साथ जय कुमार जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, और साफ तौर से उनका कहना है कि कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो इस सारी चीज़ों पर चर्चा होगी और बिहार बंगाल में भी चुनाव है, इस पर भी चर्चा होगी और यूपी में भी चुनाव है, तो ये सारे मुद्दों पर चर्चाएं लगातार बैठकें में ली जाएगी और जिस तरह से बिहार में जेडीयू को कम सीटें आई है उस पर भी चर्चाएँ होंगी और 6 विधायक जो टूट के आए हैं भाजपा में, उस मुद्दे पर भी चर्चाएँ होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ये सारे बैठकें चलेंगे, उसके बाद ही निर्णय निकल के सामने आएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ।